सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज। झुंझुनू में शुक्रवार को पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा के नेतृत्व में मंडावा से जिला कलेक्ट्रेट तक जन आक्रोश रैली निकाली गई। सैकड़ों लोग मंडावा से पैदल चलकर करीब 25 किलोमीटर दूर कलेक्ट्रेट पहुंचे और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। गुड़ा ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस लाइब्रेरी में बैठे छात्रों से मारपीट के मामले में एक तरफा कार्रवाई कर रही है। नाबालिग बच्ची से रेप के आरोपी को भी मौके से भगा दिया गया। इसी कारण जन आक्रोश रैली निकाली गई। पूर्व मंत्री गुड़ा ने कहा, मंडावा में मारपीट करने वालों पर हत्या के प्रयास की धाराएं लगाकर जेल में डाल दिया गया, लेकिन बहन बेटियों को परेशान करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, मुकदमा तक दर्ज नहीं किया गया। उन्होंने कहा, भजनलाल सरकार अपने दलालों पर कंट्रोल कर ले, बदमाशी करवाना बंद कर दे। हम राजस्थान को यूपी और झुंझुनू को संबल नहीं बनने देंगे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए पुलिस को अपशब्द भी कहे। कहा, पुलिस वालों, वर्दी का दुरुपयोग मत करो, नहीं तो ऐसी की तैसी कर देंगे। शेखावाटी की धरती पर पक्षपात नहीं होता। मासूम के बलात्कारी को क्यों छोड़ दिया, गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे। पूर्व मंत्री ने कहा कि अगर समय रहते बलात्कारियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, वहां आमरण अनशन पर बैठेंगे, जान दे देंगे, लेकिन दोगला व्यवहार नहीं होने देंगे, मजलूम पर अत्याचार नहीं होने देंगे। अगर समय रहते पुलिस प्रशासन नहीं चेता तो खाकी वर्दी का कायदा बंद हो जाएगा। वर्दी लेकर हुगाड़ा काटेंगे। जिस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, अगर वहां पुलिस की बच्ची होती तो क्या वो छोड़ देते। इस दौरान प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। इसी बीच प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच मामूली झड़प भी हुई। लाठीचार्ज की अफवाह पर प्रदर्शनकारियों में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद गुड़ा नीम के पेड़ पर चढ़ गए, वहीं से प्रदर्शनकारियों को संबोधित करने लगे। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि यदि समय रहते निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई तो आमरण अनशन किया जाएगा। इससे पहले 27 फरवरी को झुंझुनू में आक्रोश सभा की जाएगी। अभी तो 30 किलोमीटर पैदल यात्रा निकाली है, 300 किलोमीटर जयपुर विधानसभा तक भी यात्रा निकालेंगे। मंडावा में एक पक्ष के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर पार्षद समेत कई लोगों को जेल में डाल दिया गया। दूसरे पक्ष का मामला भी दर्ज नहीं किया गया। झुंझुनू में मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को पकड़कर छोड़ दिया गया। वहीं गुड़ा ने कहा कि इस मामले में एसपी से मिलकर मांग कर चुके हैं। 164 के बयान दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 4 दिन बाद भी पोक्सो जैसे मामले में भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही है। गुड़ा ने कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। पुलिस ने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो आमरण अनशन किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान इब्राहिम पठान, मुंशी सब्जी फरोश, शरीफ राइन, इम्तियाज तगाला, करम इलाही, रणवीर शेखावत, मौलाना अरशद, हारून चायल, सलीम गहलोत, अली हसन, बाबू भाई, भिका भाई, यासीन सब्जी फरोश समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। देखिए, नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर दिया झुंझुनू के अंदर और बलात्कारी को पुलिस ने पकड़ के छोड़ दिया। इधर स्कूल में पढ़ने वाले मासूम बच्चों को उठा के 307 संगीन धाराओं में मुकदमे लगा दिए और पुलिस जो भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रही है। हम लोग झुंझुनू के अंदर काना पहाड़ का जो शहर के बीच के अंदर ब्लास्टिंग करके लोगों के घर तोड़े जा रहे थे, दरारें पड़ रही थी, उसका विरोध किया। हमारे झूठे मुकदमे रोज एक मुकदमा झूठा लगा रहे रोज। और जिस तरीके से भाजपा के राज में ये गुंडागर्दी है, ये पक्षपात है। पार्षद को बुला के और उसको उठा के जेल में डाल दिया। इस नाइंसाफी के खिलाफ, इस अन्याय के खिलाफ, इस गुंडागर्दी के खिलाफ, इस जातिवाद के खिलाफ, इस पक्षपात के खिलाफ ये पूरा नौजवान सड़कों पर आया है। और ये मंडावा से आज आपके गांव से हेतमसर के अंदर आप सभी ने जो मान सम्मान किया, आदर सत्कार किया, इसके लिए आपका सबका क्रांतिकारी अभिनंदन। हमारे जो क्रांतिकारी साथी जो पैदल यात्रा में चल रहे हैं सरकार का विरोध करने के लिए, हेतमसर के मेरे सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस नाइंसाफी की लड़ाई में इंसाफ के लिए आप लोगों ने साथ दिया, आप लोगों ने हौसला अफजाई की, इसके लिए दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों ने जो इज्जत के रूप में हेतमसर की जो पगड़ी आपके भाई राजेंद्र गुड़ा के सर पे रखी है, आपसे वादा करके जा रहा हूं, कभी आपकी ये कभी किसी जमाने के अंदर
किसी की मान सम्मान और आन और इज्जत के ऊपर कोई आंच आती थी तो किसी के सर पर पगड़ी रखते थे और इस पगड़ी के साथ एक संदेश होता था कि हमारी इज्जत तेरे सर पर है, हमारी इज्जत तेरे सर पर है। यदि तेरी गर्दन भी कट जाए, तेरी गर्दन भी कट जाए तो ये हमारी इज्जत जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। तो मैं हितम सर के मेरे नौजवान साथियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपने अपनी आन बान शान जो इज्जत मेरे सर पर रखी है, आपसे वादा कर रहा आपका भाई राजेंद्र गुड्डा कि यदि कभी टाइम आया राजेंद्र गुड्डा की गर्दन भी कट गई तो आपकी इज्जत को जमीन पर नहीं गिरने दूंगा। धन्यवाद। नाबालिग बच्चे, जनप्रतिनिधि पार्षद डांटे जिनको झूठे मुकदमे लगा के, अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे, हत्या के प्रयास के मुकदमे लगा के और जेल में डाल दिया गया, जो हमारे बहन बेटियों के साथ परेशान कर रहे थे उनके खिलाफ मुकदमे नहीं कर रहे और उनको बार बार कहने के बाद भी जो हमारे मोहल्ले में गुंडागर्दी कर रहे थे उनको रोका। उसका फल यह है आज ये हजारों की तादाद में नौजवान पैदल चल के आया, पैदल चल के आया मंडावा से। और मैं बता देना चाह रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, भजनलाल सरकार को अपने दल्लू को कंट्रोल कर ले, बदमाशी कराना बंद कर दे। हम राजस्थान को उत्तर प्रदेश नहीं बनने देंगे, हम झुंझुनू को संबल नहीं बनने देंगे। हम यहाँ से पैदल हजारों की तादाद में जाके जयपुर में तुम्हारा बैंड बजा देंगे। ये आज 30 किलोमीटर चला है, 130 किलोमीटर भी चल जाएगा। मत परेशान करो, मत सब्र का इम्तिहान लो और मैं कहता हूँ वर्दी का दुरुपयोग मत करो और नहीं ऐसी तैसी कर देंगे। यदि न्याय नहीं करोगे, नाइंसाफी करोगे, दोगला बर्ताव करोगे, पक्षपात करोगे तो ऐसी तैसी कर देंगे। ये शेखावाटी की धरती है, पक्षपात नहीं होगा। अरे मजलूमों को क्यों परेशान कर रहे हो? उस बलात्कारी मासूम के बलात्कारी को क्यों छोड़ दिया? उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? यदि समय रहता नहीं करे तो राजेंद्र गुड्डा आमरण अनशन पर बैठ जाएगा। जान दे दूंगा, दो खिलाफ बर्ताव नहीं होने दूंगा, दो खिलाफ बर्ताव नहीं करने देंगे। ये राव शेखा की धरती है, शेखावाटी किसी के बाप की जागीर नहीं है। हम पक्षपात नहीं होने देंगे, मजलूम पर अत्याचार जुल्म नहीं होने देंगे और हमने चेता दिया है। आपको मीडिया के माध्यम से कह देता हूँ कि समय रहते यदि नहीं चेते तो खाकी वर्दी का जो कायदा है वो बंद हो जाएगा और वर्दी लेके हटाऊं गाड़ा काटांगा ना। ये जिस तरीके से गुंडागर्दी कर रखी है, परेशान कर रहे हैं, जातिवाद और धर्मवाद कर रहे हैं, नहीं करने देंगे। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।